We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब बात देश की सुरक्षा की आती है तब हमारी सरकार यानी भारत सरकार कभी भी अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटती। तभी तो हम रात को चैन से सो पाते हैं। लेकिन आज दोस्तों मैं बात भारत की नहीं करने वाला हूं, आज हमारे दुश्मन मुल्क और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करने वाला हूं कि पाकिस्तानी हुकूमत अपनी जनता को कितने बड़े धोखे में रखती है। हाल ही में जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद उनके 9 मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने इतनी बड़ी कार्रवाई की, तो आपको पता है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ उस वक्त क्या कर रहे थे। मैं जब ये बात आपको बताऊंगा, जब ये खुलासा आपके सामने करूंगा, तो आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान के पीएम, पाकिस्तान की हुकूमत वहां की जनता के लिए बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं है उन्हें, और सिर्फ अपने बारे में सेल्फिश, कितनी ज्यादा सेल्फिश है वहां की हुकूमत और वहां की आर्मी खासकर। और शहबाज शरीफ ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब भारत पाकिस्तान के दौरान टेंशन चल रहे थे, जब भारत ने हमले किए थे पाकिस्तान पर, तो वो कहां थे, उस वक्त कहां मौजूद थे, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 से 11 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन और मिसाइलों से भारत पर हमले किए गए, जिसका इंडियन आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई पर अब बड़ा बयान दिया है। उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि जब इंडियन एयरफोर्स द्वारा उनके नूर खान एयरबेस, जो काफी अहम, काफी बड़े एयरबेसों में से एक माना जाता है, तो जब इंडियन एयरफोर्स ने नूर खान एयरबेस और अन्य ठिकानों पर हवाई हमले की जानकारी उन्हें मिली, तो रात के 2:30 बज रहे थे उस समय। और शहबाज शरीफ बताते हैं कि जनरल असीम मुनीर, जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, जनरल असीम मुनीर ने रात के 2:30 बजे उन्हें फोन करके सिक्योर जो टेलीफोन लाइन है उस पर फोन करके उन्हें जानकारी दी। शहबाज शरीफ ने यह भी दावा किया कि भारत की तरफ से सीजफायर की पेशकश की गई थी, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। भारत के हमलों से पाकिस्तान घुटनों पर आया और डर के मारे सीजफायर की पाकिस्तान की तरफ से पेशकश की गई थी, यह शहबाज शरीफ ने बताया। उसके आगे वो कहते हैं कि 9 से 10 मई के बीच की रात को लगभग 2:30 बजे जनरल सैयद असीम मुनीर ने मुझे सिक्योर लाइन पर कॉल करके बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों पर गिरी है, और हमारी एयरफोर्स, मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने देश को बचाने के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्हें चीनी लड़ाकू विमानों पर आधुनिक गैजेट और तकनीक का भी इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ ने आगे कहा कि हर जगह आज ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की सेना ने किस तरह हिंदुस्तान को जवाब दिया। पठानकोट, उधमपुर और न जाने कहां कहां हमारी सेना ने हमले किए और दुश्मनों को सिर छिपाने की जगह नहीं मिल रही थी। पाकिस्तान के पीएम ने आगे कहा कि सुबह के समय मैं स्विमिंग करने गया और अपने साथ सिक्योर फोन साथ ले गया। मतलब आप समझ सकते हैं दोनों देशों के बीच कितनी टेंशन्स थी, तनाव के हालात थे। भारत ने पाकिस्तान के 9 एयरबेसों को टारगेट करके उन्हें उड़ा दिया। इतना बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान के पीएम कहां थे उस वक्त? स्विमिंग करने गए थे। आप समझ सकते हैं कि देश की सुरक्षा पर इतनी बड़ी, मतलब संकट में था देश, और पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ, वो स्विमिंग कर रहे थे सुबह जब असीम मुनीर ने उन्हें फोन किया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में कितने बड़े डिफरेंस हैं। आज भारत ग्लोबल मंच पर कितना बड़ा लीडर बन चुका है और पाकिस्तान आजादी के 75 सालों के बाद भी फिसड्डी का फिसड्डी ही रह गया है, क्योंकि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो पाकिस्तान के वजीर आजम स्विमिंग करने में बिजी रहते हैं। ये डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान में। उसके बाद शहबाज शरीफ ने क्या कहा ये मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि जनरल असीम मुनीर ने मुझे कॉल कर कहा कि हमने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया है और अब वे सीज फायर करना चाहते हैं, इस पर आपका ख्याल क्या है? जिस पर शहबाज ने कहा कि इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है और अब वो सीजफायर पर मजबूर है। तो आप देख लें, पाकिस्तान को इतनी गहरी चोट लगी, भारत ने इतना बड़ा जख्म दिया पाकिस्तान को, फिर भी वहां के वजीर आजम और वहां के जो जनरल हैं असीम मुनीर, जो है पाकिस्तान आर्मी के चीफ, मतलब इस बात को झुठलाने में कितने एक्सपर्ट हैं। हमने देखा भी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतना बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी वहां रैलियां निकाल रही है पाकिस्तान की हुकूमत, और कहीं ना कहीं ये साबित करने में जुटी है, ये प्रूफ करने में जुटी है कि पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हर बार
बट जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, बालाकोट का बदला लिया था, तमाम हर बार हमने देखा है कि पाकिस्तान हर बातों को, इन बातों को झुठलाता हुआ आया। यही नहीं, करगिल युद्ध की ले लीजिए, 1965 में जो जंग हुई उसकी आप बात कर लीजिए, तमाम हर बार पाकिस्तान इन सभी बातों को झुठलाता हुआ है। वो तो ये कहता है अपनी अपनी जनता को कि पाकिस्तान ने ये युद्ध हारा ही नहीं है, पाकिस्तान जीता है। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इतने टेंशन के बीच भी एक देश का प्रधानमंत्री इतना सुकून से कैसे स्विमिंग कर सकता है। पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी तमाम खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहें न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।